नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। आपके सामने लाए हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 4-5 दिन से चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में हल्की बूंदाबांदी भी हुई और तेज हवाएं भी चली। और जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल, वहां पर बर्फबारी के कारण चंडीगढ़ ट्राई सिटी का जो मौसम है वो सर्द हो गया है। मौसम के जानकारों ने बताया कि ये ऐसा ही कुछ 3-4 दिन आगे भी रहने वाला है, यानी कि 3-4 दिन और मौसम सर्द रहेगा और सर्दी ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी। तो ये तो था मौसम का हाल। एक और जहां चंडीगढ़ का जो मौसम है वो सर्द हो गया है, वहीं पर जो चंडीगढ़ की राजनीति है वो और ज्यादा गर्माती जा रही है। जैसा कि हमने देखा पिछले 2 महीनों से लगातार जो चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर और चंडीगढ़ की राजनीति में बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिली। लेकिन आखिरकार शहर को जो मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर मिल गया, तो ये माना जा रहा था कि अब चंडीगढ़ के काम सुचारू रूप से चलेंगे और चंडीगढ़ की राजनीति में कुछ ठहराव आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जो कुलदीप कुमार हैं, जो मेयर हैं, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग बुलाई बजट को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ओपोजिशन में है, जो विपक्ष में है, उसने इस बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी शिकायत जो हमारे प्रशासक हैं, जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनको इसकी शिकायत करने की बात कही। और आज सुबह कुछ खबरें भी आई कि जो आज की बैठक थी कुलदीप कुमार की, मेयर की, वो रद्द हो गई है। लेकिन दोपहर बाद मेयर ने अपनी पहली बैठक और नगर निगम की 332वीं बैठक ली और बजट भी पास किया। इस बजट में उन्होंने पानी को लेकर के, कूड़े को लेकर के, जो आवारा पशु हैं उनको लेकर के, और भी कई चीजें, सफाई को लेकर के बहुत सारे इन्होंने आज एजेंडे पास किए अपनी बैठक में। लेकिन जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है, इसको हम नहीं मानते। उन्होंने इसको इनवैलिड करार देने तक की भी बात कही। लेकिन आज पहली बैठक हुई और बजट पास कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि शहरवासी जो ये मान रहे थे कि अब जो 2 महीने से काम रुके हुए थे शहर के, अब सुचारू रूप से चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो चंडीगढ़ की राजनीति में माना जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ की राजनीति में और गर्माहट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है, इसके अंदर तल्खी और बढ़ती जा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही आगे भी रहा तो ये चंडीगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि पहले ही 2 महीने चंडीगढ़ के खराब हो चुके हैं। आगे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो शहर के काम जो पहले रुके हुए थे वो आगे भी अगर ऐसे रुके रहे तो ये सही नहीं होगा शहर के लिए। तो इस पर राजनीतिक पार्टियों को कुछ सोचना चाहिए, इस पर बड़ा दिल दिखाते हुए आगे कुछ कदम उठाने चाहिए। तो ये थी चंडीगढ़ के नगर निगम की खबर, जहां पर कि आज बजट पास कर दिया कुलदीप कुमार ने अपनी पहली बैठक में। और हमने देखा कि कैसे कल पंजाब की विधानसभा में भी बजट पास कर दिया गया पंजाब सरकार द्वारा, जहां पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती पर। कल के बजट में जो बात निकल के आई उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती पर जोर दिया गया पंजाब सरकार द्वारा। तो कल पंजाब सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया गया। चंडीगढ़ वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि जो चंडीगढ़ अंबाला हाईवे बहुत समय से बंद था, लगभग 20-22 दिन से बंद था, किसान आंदोलन करके, वो आंशिक रूप से ही सही खोल दिया गया है। 1-2 दिन से रास्ता खुल गया है। लोगों, जो ट्राई सिटी के लोग हैं, उनको हल्की राहत मिली है, लेकिन राहत मिली है। पूरी तरह से ये कब खोला जाएगा, क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी मुशक्कत के बाद ये रास्ता खुल गया है। चंडीगढ़ से, जो अंबाला से चंडीगढ़ या दिल्ली आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए राहत की खबर है। तो ये एक खबर थी चंडीगढ़ से। अभी पिछले दिनों, 2 दिन पहले, जो सीपी मॉल 67 में जो सीपी मॉल है मोहाली में, उसके बाहर जो राजेश डोगरा है, कुख्यात अपराधी जम्मू कश्मीर का, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, ऐसा दावा किया गया है मोहाली पुलिस द्वारा। और अब देखते हैं कि क्या कुछ पूछताछ में निकल करके आता है। इसी दौरान जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम करके उसके पार्थिव शरीर को परिवार वालों को सौंप दिया गया। और जैसे कि मोहाली में हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, पंचकुला में भी आज सेक्टर 2 में एक बुजुर्ग दंपत्ति के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया, जिसमें जो 87 वर्षीय कर्नल, रिटायर कर्नल RK शर्मा थे, उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनकी पत्नी है सुशीला शर्मा, वो भी अभी जीवन और मृत्यु में
से जूझ रही हैं, उनको भी इमरजेंसी में रखा गया है। इनकी एक सर्वेंट थी इन दंपति की, राम मूर्ति नाम से, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। और कहीं ना कहीं राम मूर्ति ने ये बताया पुलिस को कि जो पहले कोई केयर टेकर था लड़का जो इनके यहाँ काम करता था, उसने सारी वारदात को अंजाम दिया है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन एक शहर में बुजुर्ग दंपति के ऊपर इस तरह कातिलाना हमला होना, इस तरह से डबल मर्डर को अंजाम देना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। तो ये लगातार ट्राई सिटी के अंदर जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। तो ये शहर वासियों के लिए, शहर के लिए बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में कल अचानक ही एक भूचाल सा आ गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग एकदम से परेशानी में पड़ गए जब फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है वो बंद हो गया। जी हाँ, कल 9 बजे के आसपास जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम वो एकदम से ठप हो गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लोगों में बहुत ही अफवाह का माहौल बन गया। लोगों को लगा कि हमारा अकाउंट हैक कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी तरह तरह की बातें चलने लगी। लोग परेशान दिखे। एक और तो जहां सोशल मीडिया यूजर्स परेशान दिखे, वहीं पर कुछ लोग इस पूरी घटनाक्रम पर मीम्स बनाते हुए दिखे। लोगों ने मजाक बनाते हुए कई तरह के उन्होंने पोस्टर वायरल किए, कई तरह के वीडियोस वायरल करी। तो ये सब चला कल शाम को आधा पौना घंटा ये सब चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम सुचारू रूप से चल पड़ा, तो लोगों को थोड़ी राहत आई। तो ये थी आज की कुछ खबरें, जो कि मुख्य खबरें थी चंडीगढ़ से आसपास और जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसी तरह की खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आगे भी हम आपको चंडीगढ़ ट्राई सिटी से जुड़ी हुई खबरें और जो भी झलकियां हैं वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।